फिर एक बात कही 8:20 पे, जो मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है उसे दोहराना भी। हमारे साफी दोस्त अक्सर कहते हैं कि शाइस्तगी का दामन हाथ में रखें, आप मीडिया वाले दोस्तों के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि यह बात दुरुस्त है कि आप और हम बड़ी मुश्किल एरिया में काम कर रहे होते हैं। लेकिन यह जो बात कही, यह आपने करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। एक खवातीन से रिलेटेड बात उसमें कही गई कि मैंने पुलिस को कहा मैं बताने को तैयार हूं किन किन खवातीन के साथ ताल्लुक है। ये अब आप बिलो द बेल्ट गए हैं, ये येलो जर्नलिज्म नहीं है। माजरत के साथ, मुझे आपको मेरा वर्ड बुरा लगना है, मैं उसके लिए पेशगी माफी मांगता हूं। ये गटर जर्नलिज्म है। अगर तो आपके पास, आप मुझे तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस शख्स के साथ मिला के आप ये बात कर रहे हैं, मैं किसी के माजी और हाल का गवाह नहीं हूं। मैंने जो वक्त किसी शख्स के साथ गुजारा, मैं उसका गवाह हूं। जो वक्त मैंने गुजारा, उसमें मैंने एक इंसान को उतना नेक पाया जितना कोई इंसान बन सकता है, उतना परहेजगार पाया जितनी किसी की कैपेसिटी होती है और वो बन सके। मैंने उसको उतना नमाजी पाया जितना मुसलमान को होना चाहिए। मैंने उनकी आंखें झुकी हुई पाई जहां झुकी होनी चाहिए थी, जो इस्लाम की शराइत है उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। सो मैंने ना कभी ऐसी कोई चीज देखी, ना मैंने ऐसी कभी कोई चीज कहीं पर कही। आपने ऊपर वाले इल्जाम लगाए, मैंने आपको कहा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आपका ये काम है, आपने ये करना है। आपके पीछे कौन है मुझे ये भी पता है, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। मैं जरा सी बात कहता हूं, आप कहते हैं कि जी आप भी वाडा साहब की तरह पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब पार्टी के दफ्तर आता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पार्टी के दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है पार्टी तो नहीं छड़ रहे हो, ईद लिहाज से फिर मैं इसे दफ्तर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा, तो इस सारों को करवाने के पीछे कौन मेहरबान है वो भी बताऊंगा मैं, वक्त आएगा। कभी दिन असूदा आएंगे ना, जब आएंगे तो वो भी उन मोहतरम का भी बताएंगे। फिर कहा गया कि मैंने खान साहब को कहा कि बाजवा साहब को सैक कर दें, और यह बात लॉन के अंदर हुई और इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। इसमें भी कोई मुबैना तौर पर अलेजिडली, रिपोर्टेडली नहीं कहा गया। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं, यह बात भी कभी नहीं हुई। हाँ, उनकी और बातें हुई होंगी, मैं उनका एडवाइजर था, मैं उनसे और बातें करता हूंगा, लेकिन यह बात कभी नहीं हुई, मेरे तो असद से कभी नहीं हुई। मैं इसे भी डिनाई करता हूं। आगे लिखा मेरे एक्सीडेंट कार का, मैंने ये कहा, मेरी वो उन बातों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो छोटी मोटी बातें ऐसी, इतना मसाला तो आपका हक है ऐड करना कि आपने अपना वीलॉग चलाना है, ठीक है, गुंजाइश होनी चाहिए। और आखिरी बात कही कि इमरान खान साहब समझते हैं, क्योंकि वो 114 लोगों का डाटा पकड़ा गया, दोबारा एलिजिडली नहीं कहा गया, मुबैना तौर पे नहीं कहा गया, ये भी पूरे वसूख से कहा गया कि वो पकड़ा गया और उसका ताल्लुक खान साहब से भी था, तो इसलिए खान साहब मेरे से डिस्टेंस हो चुके हैं। बिल्कुल झूठ, गलत। ना खान साहब को उसका इल्म था किसी बात का, ना मुझे था, ना हमसे कोई रिलेटेड है वो बात। बिल्कुल स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूं, इनमें से किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये मैं एक तो पब्लिकली रिफ्यूट कर रहा था, दूसरा ये आज मैंने उन्हें ये लीगल नोटिस, जो आपके सामने चीजें रखी हैं, इसी के ऊपर उन्हें लीगल नोटिस ड्राफ्ट हो गया है। ये अभी मैं इसको जाके अपने लॉयर से, ये आज शाम में निकल जाएगा पोस्ट में, और ये कल उनको डिलीवर हो जाएगा। ये लीगल नोटिस जो है ये सर्व हो जाएगा मेरे वकला की तरफ से। 14 दिन के अंदर मैं पब्लिक अपॉलॉजी चाहूंगा। जिधर जिधर रेड लाइन के ऊपर व्हाइट चूना होना, वो देखना चाहूंगा कि होता है कि नहीं होता तो मैं तो फिर पाकिस्तानी शहरी हूं, आइन मुझे हक देता है, मैं अदालत जाऊंगा, मुकदमा करूंगा जो कानून मुझे इजाजत देता है। और इन दोस्तों से ये पूछूंगा कि अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स मेरे बारे में दे दी हैं, उसमें मुझे आपने गद्दार भी साबित कर दिया है, कॉन्स्पायरेटर भी साबित कर दिया, उसमें आपने मुझे जाली अकाउंट्स बनाने वाला भी साबित कर दिया है, आपने मुझे डाटा चोर भी साबित कर दिया, आपने उस डाटा का यूटिलाइज भी मुझे बता दिया, आपने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी मेरे से करवा दी है, आपने एक मुल्क के आर्मी चीफ को सैक करने का जुम्मा भी मेरे कंधों पर डाल दिया है। तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास।
मेरा नहीं ख्याल आप दोनों खांसी का सिरप पी के बैठे ये वीलॉग कर रहे थे। कुछ तो सबूत होगा ना इतनी बड़ी बातें करने का। मैंने आपको कहा चलो मैं मिडिल क्लास ही सही, आप ऐसी बातें बिलावल के बारे में नहीं कर सकते, हमजा शहबाज के बारे में नहीं कर सकते, किसी और बड़े आदमी के बड़े बेटे के बारे में, शहजादे के बारे में नहीं कर सकते, किसी शहजादी के बारे में नहीं कर सकते। चलो यार मेरे बारे में कर सकते हो तो कम से कम आप उसका कोई सबूत तो रखते होगे ना। तो एक तो मुझे ये सबूत चाहिए, या आपकी अपॉलॉजी चाहिए, या पब्लिक में ले आए। अच्छा इन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, तो हो रही होगी, मेरी तो आंखों पे पट्टी थी, मेरे हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी, आंखों पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हो रही होगी तो मैं इजाजत देता हूं, ले आए सामने। इसलिए मैं बड़ी सादा बात करता हूं कि जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, लिबरल शख्स जो होता है ना, वो किसी इंसान के ना साथ होता है ना खिलाफ होता है, वो आइडियाज के साथ होता है और आइडियाज के खिलाफ होता है। जो ऑप्रेसर होता है उसके खिलाफ होता है लिबरल आदमी। ये मैंने पहली दफा लिबरल देखे हैं जिनकी अपनी चॉइस है, उन्होंने कब ऑप्रेसर के साथ होना है और कब विक्टिम के साथ होना है। सारी जिंदगी कहते हैं हम विक्टिम के साथ हैं, और जब अब मैं आपको बुरा लगता हूंगा, मेरे बारे में एक लेबल है जी, बहुत इन्होंने, मैंने पूरे अपने टाइम में एक लफ्ज मेरे मुंह से अदा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसका वावेला कल परसों मचाया गया, और उस पर मैंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया जाके, उस एक लफ्ज पे और किसी चीज पे नहीं। और मेरे 5 साल के पॉलिटिकल करियर में वो एक लफ्ज है वो मेरे से अदा हुआ जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे इन्होंने ब्रांड किया कि बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं।